हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज मैं एक नई रिक्रूटमेंट के साथ आई हूँ जिसका नाम है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इसमें टोटल 1809 पोस्ट आई हुई है। पोस्ट जैसे टीजीटी, स्पेशल एजुकेटर, लैब अटेंडेंट, पर्सनल असिस्टेंट जैसी पोस्ट आई हुई है। फ्रेशर्स के लिए या फिर आईटी या डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए आप एलिजिबल होंगे। और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 15 मार्च से स्टार्ट होगा। इसकी ऑफिशियल साइट पर आप चेकआउट कर सकते हो। और लास्ट डेट इसकी रजिस्ट्रेशन की 14 अप्रैल होगी। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो 56,000 हो सकती है आपकी सैलरी, और डिपेंड करता है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो। अच्छी बात यह है कि अलाउंसेस भी ऐड होंगे आपकी सैलरी में, जैसे टीए, एचआरए, टीडीए। और आपकी एप्लीकेशन फी सिर्फ 100 रुपीज की है, और रिजर्वेशन कैटेगरी में कोई भी फीस नहीं लगेगी। आगे जाने से पहले मैं बता दूं, हमारी टेस्ट सीरीज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलें। और अगर आपको प्रोमो कोड आपने यूज किया सागरिका 10, तो आपको 10% का फायदा भी मिलेगा। तो प्लीज गाइस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए गए लिंक को चेकआउट करना ना भूलें और फायदा उठाएं 10% का प्रोमो कोड यूज करके। चलिए बात करते हैं उसकी पोस्ट और कितनी वैकेंसीज आई हुई है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए टोटल आपकी वैकेंसी 2 आई है, और टेक्निकल असिस्टेंट की सिविल में आपकी टोटल 10 पोस्ट आई हुई है। जूनियर इंजीनियर की आपकी 62 पोस्ट आई है। असिस्टेंट इंजीनियर की टोटल 14 है। असिस्टेंट केमिस्ट की 40 है। लैब अटेंडेंट की 66 पोस्ट आई है। ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 1 की 16 आई है। पर्सनल असिस्टेंट की 84 है। फार्मासिस्ट आयुर्वेदा 24 है। फार्मासिस्ट यूनानी 14 है। फार्मासिस्ट होम्योपैथी 44 आई है। असिस्टेंट डायरेक्टर 03 है। असिस्टेंट ग्रेड 2 टोटल पोस्ट 28 आई है। जूनियर स्टेनोग्राफर टोटल 13 है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी टोटल पोस्ट 31 आई है। साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी में टोटल 6 है। सिक्योरिटी सुपरवाइजर में टोटल 9 पोस्ट आई है। असिस्टेंट फोरमैन में 158 है। असिस्टेंट फिटर सुपरवाइजर में 11 पोस्ट आई हुई है। प्रोग्रामर में 5 है। टीजीटी के लिए 19 है। स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी के लिए आपको सिर्फ टोटल 1126 पोस्ट आई हुई है। जानते हैं पोस्ट और क्वालिफिकेशन के बारे में। टेक्निकल असिस्टेंट में क्लास 10 पास आउट होना चाहिए और 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। लैब अटेंडेंट के लिए बैचलर होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, चाहे वो पीसीबी और पीसीएम ग्रुप का हो। असिस्टेंट केमिस्ट के लिए बैचलर डिग्री मांगा गया है। इसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए और प्लस 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए आपको बीटेक मांगा गया है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में। ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 1 में आपको क्लास 10 मांगा गया है विद डिप्लोमा इन ड्राफ्ट्समैन में। पर्सनल असिस्टेंट की बात करूँ तो इसमें 10+2 मांगा गया है। और फार्मासिस्ट आयुर्वेदा में क्लास 10 मांगा गया है विथ 2 ईयर डिप्लोमा। असिस्टेंट डायरेक्टर मास्टर्स मांगा गया है इन एमबीए। और असिस्टेंट ग्रेड 2 10+2 होना चाहिए। जूनियर स्टेनोग्राफर 10+2 होना चाहिए स्टेनोग्राफर से। और जूनियर इंजीनियर फिर से बीटेक मांगा गया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी में मास्टर डिग्री होना चाहिए। सिक्योरिटी सुपरवाइजर में क्लास 10 पास आउट होना चाहिए। असिस्टेंट फोरमैन की बात करूँ तो डिप्लोमा होना चाहिए इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। कारपेंटर में आईटीआई होना चाहिए, सर्टिफिकेट इन कारपेंटर ट्रेड में। असिस्टेंट फिल्टर सुपरवाइजर में क्लास 10 मांगा गया है विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। प्रोग्रामर में किसी भी स्ट्रीम में बैचलर होना चाहिए। टीजीटी के लिए भी बैचलर होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी में 10+2 मांगा गया है। उसकी पोस्ट और एज लिमिट की बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट में सिर्फ 18 टू 27 ईयर्स मांगा गया है। लैब अटेंडेंट में 18 टू 27 ईयर्स मांगा गया है। असिस्टेंट केमिस्ट के लिए 30 ईयर्स मांगा गया है। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में 30 ईयर्स मांगा गया है। जूनियर इंजीनियर में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में 30 ईयर्स मांगा गया है। ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 1 के लिए 30 इयर्स है। पर्सनल असिस्टेंट के लिए 30 इयर्स है। फार्मासिस्ट के लिए 18 टू 27 इयर्स मांगा गया है। असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए 18 टू 27 इयर्स है। जूनियर स्टेनोग्राफर में 18 टू 27 इयर्स मांगा गया है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स में 18 टू 30 इयर्स मांगा गया है। साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी में 18 टू 27 इयर्स मांगा गया है। सिक्योरिटी सुपरवाइजर में 18 टू 27 इयर्स है। असिस्टेंट
फोरमैन में 18 to 35 ईयर्स मांगा गया है। असिस्टेंट फिल्टर सुपरवाइजर में 18 to 27 ईयर्स मांगा गया है। प्रोग्रामर में 30 ईयर्स है। टीजीटी के लिए 30 ईयर्स है और स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी के लिए 30 ईयर्स है। एप्लीकेशन फी जैसे मैंने आपको बताया था 100 रुपीज है और विमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं है और रिजर्व कैटेगरी के लिए भी कोई भी फीस नहीं लगेगी। एग्जामिनेशन भी 1 2 3 टीयर में डिवाइडेड है। 1 टीयर जनरल पोस्ट की बात करूँ तो इसमें 2 घंटे का पेपर होगा और इसमें एमसीक्यूज 200 नंबर के होंगे। आपके कोई डिस्क्रिप्टिव इंटरव्यू नहीं है। और अगर 1 टीयर की बात करें टेक्निकल टीचिंग पोस्ट के लिए तो इसमें फिर से 2 घंटे का होगा। इसमें एमसीक्यूज 200 नंबर के होंगे और इसमें आपके सिलेबस आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल इंटेलिजेंस भी रहेगा। और उसके बाद अगर 2 टीयर की बात करें तो इसमें टीयर 1 के लिए 2 घंटे का है और टीयर 2 के लिए 3 घंटे का है। दोनों ही एमसीक्यूज 200 नंबर के होंगे। और अगर टीयर 2 की बात करें तो इसमें डिस्क्रिप्टिव भी होगा 75 मार्क्स का, जिसमें आपका ऐसे भी आएगा और लेटर भी आएगी इंग्लिश में। अगर 2 टीयर की बात करें तो उसमें 2 तरीके से डिवाइडेड है, टीयर 1 और टीयर 2। इसमें एमसीक्यू सबके 200 नंबर के होंगे। इसमें कोई भी डिस्क्रिप्टिव या फिर इंटरव्यू नहीं होगा। 2 टीयर में आपका फिर से 2 तरीके से डिवाइड किया गया है टेक्निकल पोस्ट के लिए, टीयर 1 या टीयर 2। इसमें एमसीक्यूज दोनों ही 200 नंबर के होंगे और टीयर 2 के लिए डिस्क्रिप्टिव आपका 50 नंबर का होगा बट कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। डिस्क्रिप्टिव में फिर से आपका ऐसे इन इंग्लिश पूछा जाएगा और लेटर राइटिंग भी पूछी जाएगी। और अगर एमसीक्यूज की बात करें तो जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जैसे क्वेश्चंस होंगे। 3 टीयर की बात करें तो इसमें फिर से 2 तरीके से डिवाइडेड है, टीयर 1 2 घंटे का होगा और टीयर 2 3 घंटे का होगा। दोनों ही एमसीक्यूज 200 नंबर के होंगे। टीयर 2 में डिस्क्रिप्टिव आपका 75 मार्क्स का होगा और इंटरव्यू भी होगा 25 नंबर का। डिस्क्रिप्टिव में फिर से आपसे ऐसे पूछा जाएगा और लेटर राइटिंग पूछी जाएगी। और अगर एमसीक्यूज की बात करें तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, डेमोग्राफी, कल्चर और ज्योग्राफी रहेगी। अगर 3 टीयर की बात करें तो ये फिर से 2 तरीके से डिवाइडेड है, टीयर 1 या टीयर 2। 200 नंबर के आपके एमसीक्यूज होंगे इसमें। और टीयर 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव 50 नंबर का होगा और इंटरव्यू भी होगा 25 नंबर का। तो एमसीक्यूज फिर से आपके जनरल अवेयरनेस बेस पे रहेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी बेस पे रहेंगे, टेस्ट ऑफ हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज पर बेस पे रहेंगे। और डिस्क्रिप्टिव की बात करूँ तो इसमें फिर से ऐसे इन इंग्लिश लेटर राइटिंग होगी। नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो सकते हैं। हर एक क्वेश्चन आपने जो भी क्वेश्चन गलत करे होंगे तो उसमें 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो सकते हैं। स्किल टेस्ट और एंड्योरेंस टेस्ट भी होगा एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब। और अगर कैंडिडेट्स नंबरिंग 6 to 10 times of vacancies will be called for tier 2 examination subject to number of vacancies or applicants in 2 tier examination. Tier 1 exam to be used for shortlisting only. Selection will be made on the basis of marks obtained in tier 2 examination. In 3 tier examination में tier 1 exam to be used for shortlisting only. जो 3 tier examination जो भी होंगे उसमें tier 1 जो है वो सिर्फ shortlisting में होगा और 2 tier examination में भी सेम था, tier 1 सिर्फ shortlisting के लिए यूज होगा। Selection will be made on the basis of marks obtained in tier 2 examination interview. 3 tier में आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो टीयर 2 एग्जाम के बेस पर होगा और इंटरव्यू बेस पर होगा। In 3 tier examination scheme, if vacancies are 4 and above, candidates numbering 3 times of vacancy shall be called for interview. If vacancies are 1 2 3 only, candidates numbering 5 10 8 respectively will be called for interview for those vacancies. जाने से पहले मैं फिर से आपको बता दूं, ये सारी टेस्ट सीरीज हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए गए लिंक पर अवेलेबल है, वहां पे आप जाके प्लीज चेकआउट करिए और वहां से आप ये सारी टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो। और अगर आपको 10% फ्लैट का फायदा उठाना है तो प्लीज यूज प्रोमो कोड सागरिका 10, आपको 10% का फायदा भी मिलेगा। थैंक यू।